नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। एक बार फिर बात करते हैं हम सिवली कॉलेज की। सिवली कॉलेज इस समय अखबारों की, मीडिया की, समाचार माध्यमों की सुर्खियां बना हुआ है। प्रतिदिन समाचार माध्यमों में कुछ न कुछ सिवली को लेकर जरूर निकलता है। आज अभी दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई है। मेरे हाथ में इस वक्त एक साप्ताहिक अखबार है जिसका नाम है नेशनल कवरेज। आप इसको देख सकते हैं। ये लखनऊ से प्रकाशित होने वाला अखबार है नेशनल कवरेज। और ये 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक का ये अखबार है। यानी एक साप्ताहिक जो होता है, वीकली अखबार का स्वरूप होता है। ये अखबार आप देख सकते हैं। इस अखबार का फ्रंट पेज ये आप है देख सकते हैं। इसका जो इनर पेज है इसको आप देख सकते हैं। और साथ में जो इसका खास बात है जिसके लिए मैंने अखबार ये लिया है और जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसका जो सेंटर पेज है, जो इनकी जो कॉलम है, सिटी का सेंट्रल हॉल, आप देख सकते हैं। सिटी का ये सेंट्रल हॉल ऊपर लिखा हुआ है। और ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इसको। तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं इसकी खास बात कि इसमें क्या ऐसी खास बात लिखी हुई है। तो इसमें इस सिवली के भ्रष्टाचार पर पूरी कवर स्टोरी बनाया है इस अखबार ने। और ये भ्रष्टाचार का महाविद्यालय, ये जो बैनर हेडिंग जो अखबार देता है, वो लिखता है कि भ्रष्टाचार का महाविद्यालय। इसमें प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली जी का फोटो लगा है, उनके स्टेटमेंट लगे हुए हैं। और एक हेडिंग है इसकी, जो दूसरी जो सब हेडिंग है, कसा शिकंजा कमिश्नर करेंगे सिवली की जांच। और एक हेडिंग है, जिस प्राचार्य की खुद की नियुक्ति संदेह के घेरे में है वही कर रहे हैं सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां। एक और हेडिंग है, दाहिनी साइड टॉप पे है कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने उठाई सशक्त आवाज, सड़क से न्यायालय तक लड़ेंगे लड़ाई शशांक। और उसके नीचे एक और हेडिंग है कि राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव सुधीर एम बोबड़े ने सिवली कॉलेज की 55 नियुक्तियों की जांच के लिए कुलपति को फिर दिया आदेश। और नीचे आप नीचे की जो हेडिंग्स हैं, अलग अलग समाचार कॉलम बने हुए हैं। सीएम ऑफिस के आदेश पर कमिश्नर को मिली थी जांच, शासन ने उच्च शिक्षा निदेशक को भी दिए जांच के आदेश, रिश्तों का भूगोल शास्त्र। खास बात है रिश्तों का भूगोल शास्त्र। ये हेडिंग लिखता है अखबार की इस हेडिंग के माध्यम से कि प्राचार्य अफसर अली के सगे भाई मोहम्मद काशिफ की नियुक्ति सहायक प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान। प्राचार्य के सगे बहनोई डॉक्टर अशरफ की भूगोल विभाग में, सहायक प्रोफेसर पद पर कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष अबुसाद शमसी के रिश्तेदार डॉक्टर सीमा सादिक की बीएड विभाग में, सहायक प्रोफेसर के पद पर सोसाइटी के अध्यक्ष शौकत अली के पुत्र डॉक्टर मुकर्रम अली की फारसी विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये अखबार लिखता है। और अखबार की एक जो लेफ्ट साइड की जो हेडिंग है, कसा शिकंजा कमिश्नर करेंगे सिवली की जांच, तो लास्ट में एक सुहेल इकबाल की पंक्तियां भी इसमें उद्गृत है, लिखा गया है। इस खित्ताए आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है नैयर आजम होता है। तो कुल मिला के ये सिवली का प्रकरण इतना गंभीर और इतना सुर्खियों में आ गया है कि कोई एक अखबार जो साप्ताहिक अखबार है, उसका जो सेंटर पेज है, जिसका वो नाम है सिटी का सेंटर हॉल, वो पूरा का पूरा जो कवर स्टोरी है, पूरा सेंटर पेज जो है, आप देख सकते हैं कि वो सिवली पे आधारित है। तो सिवली इस समय अखबारों की, मीडिया की, चैनलों की सुर्खियों में है। और आज अभी फिर एक मैंने देखा है कि CIB इंडिया न्यूज की एक वीडियो जारी हुई है, एक समाचार का पूरा बुलेटिन जारी हुआ है। और उस बुलेटिन में उसके जो संपादक हैं, उन्होंने प्राचार्य से कोई इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू के बाद जो प्राचार्य ने जवाब दिया है सिवली पर लगे आरोपों के खिलाफ, आरोपों के खिलाफ दिया है, जो 55 नियुक्तियां हैं उसके खिलाफ दिया है। तो उस पर जो उन्होंने
काउंटर किया है, उस पर जो उन्होंने रिकवरी काउंटर किया है और जो तथ्यात्मक चीज़ें रखी गई हैं वो बहुत बेहतरीन ढंग से है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी रिपोर्ट CIB इंडिया ने आज रिलीज किया है। और उसके बाद मुझे लगता है कि सिवली कॉलेज और प्राचार्य के पास कोई जवाब शायद हो, और हो तो कम से कम वो भी मीडिया में आना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि उसमें एक बात उन्होंने उठाया कि कल उन्होंने एक वीडियो लाइव भी किया था, तो उसमें उन्होंने उठाया था कि अगर आपको प्राचार्य महोदय को यदि पीसी करनी थी तो ये पीसी क्या प्राचार्य को करने का अधिकार था, क्या वो अधिकृत थे? जबकि नियोक्ता जो है वो इन नियुक्तियों की जो नियोक्ता है, जो नियुक्त करने का अधिकार जिसको प्राप्त है वो सिवली का प्रबंध समिति है। तो कम से कम चेयरमैन को या प्रबंधक को आना चाहिए था, उनको ये पीसी करनी चाहिए थी, न कि प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल तो भाई एक उनका एम्प्लॉय है। तो फिलहाल उन्होंने किया, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें हुई हैं। आज कुछ और अखबारों में मैं देख रहा हूँ कि दैनिक जागरण में भी आज निकला था, हिंदुस्तान में भी और कई अखबारों में भी था। और मुझे लगता है कि प्रादेशिक खबरों में एक महत्वपूर्ण खबर ये थी कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 की नियमावली जो है वो कल राज्य कैबिनेट ने पास कर दिया। और उसके अनुसार अब जो प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक के जो अध्यापकों की जो नियुक्ति होनी है, जो उनकी चयन की प्रक्रिया है, वह सीधे से सीधे अब ये जो नया जो आयोग बना है उसके द्वारा होगा। अब इस आयोग के जो चेयरमैन या उसके अन्य जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए 3 साल की जो नियुक्तियां होंगी उनको रखने के लिए एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। वो सर्च कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पे जो अनुमोदन इसकी जो कराया जाएगा मुख्यमंत्री से कराया जाएगा। यानी जो अंतिम अनुमोदन जो करेगा उस नियुक्ति को लेकर, उस कमेटी सर्च कमेटी की रिपोर्ट को वो मुख्यमंत्री CM करेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग जो योगी जी ने घोषणा किया था जनवरी के आसपास, वह पूरी तरह से अब वो वैधानिक रूप से अब वो आ गया और कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। अब इसी शीतकालीन सत्र जो शुरू हुआ है 28 तारीख से, उसमें मुझे लगता है कि इस विधानमंडल की शीतकालीन सत्र में उसको पास करा दिया जाएगा। खास बात इसमें यह है कि जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग था या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, ये तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। उसके जो स्थायी कर्मचारी हैं वो सब को सब मुझे लग रहा है कि ये इस जो नए बोर्ड का जो गठन हुआ है इसमें उनको संविलियन कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये मुझे लगता है जो नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है और जिसकी नियमावली को जो कैबिनेट है उत्तर प्रदेश स्टेट मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट है वो वो कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। अब उसको विधानमंडल में रखा जाएगा, इसी शीतकालीन सत्र में वो कानून का रूप बिल्कुल धारण कर लेगा। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि सिवली को लेकर जो बातें हो रही हैं, सिवली को लेकर जो तमाम तरह की जांचें शुरू हो चुकी हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय से जो जांच होनी थी उसकी रिपोर्ट शासन में भेजी जा चुकी है। इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। और जो आजमगढ़ में जो कमिश्नर को जांच मिली थी, जो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भी भेजा गया था और ख़ास तौर पे जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आदेश हुआ था और जिस पे कमिश्नर को जांच मिली थी, तो वो जांच के लिए जो कमेटी बनी है उस 3 स्तरीय कमेटी बनी है जिसमें 3 सदस्य हैं, जिसमें एक मजिस्ट्रेट हैं, एक डिवाइस हैं, दूसरे CTO हैं जो मुख्य कोषाधिकारी हैं। तो उसमें से उस कमेटी के मेंबरों से भी जो बातचीत से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने उस जांच को आगे बढ़ाया है और शिकायतकर्ता को भी उन्होंने लेटर जारी किया है कि आप जो शिकायत किए हैं उसकी जांच हम कर रहे हैं। आपके पास जो तथ्यात्मक सूचनाएं हों, जो पेपर्स हों, जो एविडेंस हों या अन्य कुछ जो आप बताना चाहते हैं उसको लिखित रूप से आप हमें दे सकते हैं। साथ में ही जो मैनेजमेंट कमेटी है सिवली कॉलेज की,
या जो भी इनसे संबंधित लोग हैं उनको भी पत्र जारी किया गया है और उनसे भी कहा गया कि आप ये सूचनाएं और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं आप उपलब्ध कराएं सर्च कमेटी को या जांच कमेटी को। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है और ये जैसे ही तथ्यात्मक सूचनाएं और एविडेंस शिकायतकर्ता या अन्य जो भी इससे पीड़ित है, न केवल शिकायतकर्ता, जो भी लोग पीड़ित हों, जिनको भी लगता है कि सिबली के इस प्रकरण में उनको कुछ कहना चाहिए, उनकी शिकायत को सुनी जा सकती है। जो भी उनके पास साक्ष्य हो, वह केवल शिकायतकर्ता की बात मैं नहीं करता हूं, जो लोग भी इससे पीड़ित है, जिनके पास भी कोई ऐसा साक्ष्य हो, जिनके पास भी ऐसा कोई एविडेंस हो, जिनके पास भी कुछ कहने को हो, उस जांच कमेटी के पास जाकर आप मुख्य कोषाधिकारी जो कलेक्ट्रेट के ठीक सामने जो बिल्डिंग आजमगढ़ में है, आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने जो बिल्डिंग है, वहां पर गौरव श्रीवास्तव जो कोषाधिकारी हैं, उनके समक्ष आप अपने एविडेंस दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और इन नियुक्तियों के संबंध में जो अनियमितता हुई है उसके संदर्भ में भी अगर आपके पास कुछ कहने को है, आपके पास कोई एविडेंस हो, कोई आपके पास स्रोत हो, कोई ऐसा आपका पेपर आपके पास हो, तो आप भी उनको दे सकते हैं। और ये चीज़ें आप दूसरे एक जो जांच अधिकारी या कह सकते हैं इस कमेटी के जो चेयरमैन है रोहित कुमार, कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, उनको भी दे सकते हैं और तीसरे जो है डिवाइस उनको भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक जो जांच कमेटी या जांच जो भेजी गई थी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय को, तो उसने अपनी रिपोर्ट भेज दिया है और उसकी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें आ गई हैं जो शिकायत की गई हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और इससे लगता है कि अनियमितता इन भर्तियों में हुई है। खास बात यह है कि जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राचार्य महोदय ने किया और अपनी बातें उन्होंने कहा और जब पूछा गया कि नहीं क्या आपने भाई भतीजावाद किया, क्या आपने अपने रिश्तेदारों की भर्ती कर लिया, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि नहीं हमारे भाई की नियुक्ति चूंकि 6 साल से वो पढ़ा रहे थे मोहम्मद कासिम वनस्पति विज्ञान में, इसलिए हो गई। अब समस्या ये है कि 6 साल से आपके भाई ढाक पे पढ़ा रहे थे, कितने ऐसे लोग आपके उस सिविली कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे जो 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, वो योग्य होते हुए भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे तमाम लोग हैं, उसमें से एक हिस्ट्री का कोई व्यक्ति है जो काफ़ी दिन से पढ़ा रहा है, उसकी भी नियुक्ति नहीं हुई है। अब बताते हैं किसी नए व्यक्ति की हो गई है। तो बात ये अगर कोई मानक है कि कोई 15 साल 20 साल आपके यहाँ कोई पढ़ा रहा है तो उसकी नियुक्ति क्यों नहीं करेंगे, ये अगर मानक है तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति नहीं किया गया है, जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रहे थे और 15-20 साल से पढ़ा रहे थे। तो ये कोई तर्क नहीं होता है। ये कोई तर्क नहीं होता है कि नहीं मेरे बहनोई हैं और मेरे बहनोई अगर योग्य हैं तो वो उनकी नियुक्ति क्यों नहीं होगी। वो क्या नाम है पीएचडी किया उन्होंने नेट निकाला है तो इसलिए उनकी नियुक्ति हो रही है, ये ऐसा आपने कहा है। तो उसी में आपने ये भी कहा है कि नहीं कोई महिला जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में पढ़ाती थी डॉक पे और जिनके रिसर्च पेपर बहुत सारे प्रकाशित थे, उनके संदर्भ में जो बात आपने कहा कि वो उतनी ज़्यादा योग्य थी, बहुत ज़्यादा योग्य थी, तो कहीं भी अप्लाई कर सकते, कहीं अब तक हो गया होता है, वो सिवली में ही क्यों अप्लाई की। तो यही बात तो आप पे भी लागू होती है कि जो आपका बहनोई है, जो मोहम्मद अफजल साहब हैं, अशरफ साहब हैं, वो अगर इतने ही योग्य व्यक्ति थे और उन्होंने एमयू से पढ़ाई लिखाई किया है और अगर उन्होंने नेट किया है तो वो भी कहीं एमयू में अप्लाई कर सकते थे या अन्य कहीं किसी विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकते थे। उनके लिए सिवली ही क्यों चयन किया, सिवली में ही क्यों उन्होंने लक्ष्य बनाया कि हमारा नियुक्ति या हमें सिवली में ही पढ़ाना है। वो इसलिए पढ़ाना है, इसलिए करना है कि आप वहाँ पर प्राचार्य हो, इसलिए करना है कि प्राचार्य के जो सगे मामा अब्दुल कवि हैं वो वहाँ पर प्रबंध समिति के सदस्य हैं। तो आरोप तो आप पर भी लग रहा है कि आपके मामा जो सगे मामा है अब्दुल कवि, वो प्रबंध समिति के मेंबर बनाए गए 2021 में और उनका लाभ लेकर आपको प्राचार्य बनाया गया, यानी प्रबंध समिति के मेंबर होने के नाते आपको प्राचार्य बनने में आसानी हुई। तो मुझे लगता है कि वो लाभ तो आपको भी मिला है। अब आपकी जो दोबारा रीज्वाइनिंग हुई जिसको लेकर सवाल उठ रहा है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या रीज्वाइनिंग, क्या अफसर अली जी की, क्या प्राचार्य महोदय की जो रीज्वाइनिंग हुई क्या वो वैध कही जाएगी
जबकि वो कोरम पूरा नहीं किया जाता है, जबकि वो मैनेजमेंट कमेटी के सामने उसको लेकर न कोई बैठक होती है, न कोई एजेंडा पास किया जाता है, नहीं कोई रिजोल्यूशन पास होता है उस संदर्भ में कि इनको ज्वाइन कराना नहीं कराना, कुछ नहीं। क्योंकि आप स्वयं कहते हो कि मैनेजर और चेयरमैन के बीच में तलवारें खिंच चुकी थी, रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो रिश्ते अच्छे नहीं थे तो मैनेजर ने आपको ज्वाइन जरूर करा दिया, लेकिन क्या उसके लिए रिजोल्यूशन पास हुआ, एक वैधानिक प्रक्रिया को अपनाया गया, ये सवाल है। अगर ये वैधानिक प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है तो फिर आपकी नियुक्ति कैसे वैध होगी, ये सवाल है। जब नियुक्ति ही वैध नहीं हो रही है तो आपके खिलाफ जो धारा 68 में कार्रवाई के लिए राजभवन में अपील भी की गई है, उसके बाद भी आपका अनुमोदन किया जाता है कुलपति के द्वारा, तो कुलपति की भूमिका भी संदिग्ध है कि कुलपति आखिर क्यों, किस प्रभाव में इतने आपत्तियों के बाद भी वो उनके अनुमोदन को किया जा रहा है। जाहिर सी बात है उसमें कहीं न कहीं से कुलपति की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। और सबसे खास बात है कि आपके मामले में राजभवन के द्वारा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 रिमाइंडर आ रहा है कि आप जो प्राचार्य महोदय के खिलाफ धारा 68 में कार्रवाई चल रही है, जिसमें सुनवाई चल रही है, उसमें अपनी रिपोर्ट, अपनी आख्या भेजें। तो कुलपति महोदय आखिर क्या ऐसा मजबूरी है कि अब तक आप आख्या नहीं भेज पाए हैं, लगातार रिमाइंडर के बाद भी आख्या नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये इससे संदेह होता है कि कुलपति महोदय की भूमिका पूरे प्रकरण में, खास तौर पे अफसर अली जी के प्रकरण में और सिबली की नियुक्तियों को लेकर जो है बिल्कुल संदिग्ध प्रतीत होती है। क्योंकि अगर संदिग्ध नहीं होती तो अब तक 3 जांच के लिए आपके पास लेटर आए हैं राजभवन से कि आप सिबली वाले प्रकरण में जांच करके आप रिपोर्ट भेजें, आख्या भेजें। तो अब तक आपने क्या किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आप एक विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत आजमगढ़ और मऊ के जो डिग्री कॉलेज आते हैं, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस आते हो, चाहे वो एडेड कॉलेज आते हैं, तो उनकी निगरानी, उन पर नियंत्रण, उन पे नियम और कानून का नियंत्रण कौन करेगा? उसको विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा, वाइस चांसलर करेगा। तो वाइस चांसलर की हैसियत से जब आपको कुलाधिपति महोदया ने, जब आपको राज्यपाल महोदया ने जब आपको आदेश दिया कि नहीं आप जांच करके, यहाँ पर शिकायत आई है तो आप जांच करके रिपोर्ट दीजिए, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? यानी इस पूरे प्रकरण में आपकी भूमिका बिल्कुल संदिग्ध प्रतीत होती है कि आपने लगातार अवसर दिया इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। अगर अवसर नहीं दिया होता तो ये जो आरोप लग रहा है कि 55 नियुक्तियों में भाई भतीजावाद किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य भी मिल रहे हैं जिससे लगता है कि इस नियुक्तियों में भारी पैमाने पर जो अनियमितता बरती गई है, तो इनको आपके नाक के नीचे ये आप होने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप पे तो संदेह होगा ही। और जब जांच के लिए भी आपको पत्र मिल रहा है, आदेश मिल रहा है, उसमें भी अगर आप मूक दर्शक बने हुए तो संदेह तो होना लाजमी सी बात है। अब तो बिल्कुल चट्टी चौराहे जन जन तक ये बात हो गई है कि जो महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय, जो नव स्थापित विश्वविद्यालय है, उसके जो कुलपति महोदय हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि विश्वविद्यालय का डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो। आज ही के देखिए, आज के दिन में क्या होता है कि आपके खिलाफ, यानी कुलपति महोदय के खिलाफ जो शिक्षक हैं, जो सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक हैं, जो एडेड कॉलेज के शिक्षक हैं, आपके खिलाफ धरना बैठे हैं, और वो कल जो है परीक्षा के बहिष्कार को लेके जा रहे हैं कि परीक्षा नहीं होने देंगे, और तमाम अनियमितताओं को लेकर वो कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम उनकी मांगे हैं तो ये चीज़ें आप प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक कुशल जो प्रशासक होता है उसकी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसके लिए आपको भाई पारदर्शी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। पारदर्शी में आपको जब कोई व्यक्ति, कोई उच्चस्थ अधिकारी राजभवन आपसे कोई आख्या मांगता है तो आप इसलिए नहीं देते हो कि आपके पास आदमी नहीं है। ये तो बहुत सस्ती बात कहना हो गया। ये तो मतलब अपने आप को बरगलाने वाली बात हुई, बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि आपके पास सारे काम के लिए आपके पास आदमी है, आख्या भेजने के लिए आदमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये दर्शाती हैं कि पूरे प्रकरण में केवल प्राचार्य महोदय की भूमिका संदिग्ध नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका संदिग्ध नहीं है, बल्कि कुलपति महोदय की भी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि राजभवन ने कुलपति के खिलाफ हुई शिकायत पर भी कुलपति की आख्या मांगी है, लेकिन उन्होंने उस पर भी, अपने खिलाफ हुई शिकायत पर भी कोई आख्या अभी तक भेजी नहीं है। तो ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। पूरे
प्रकरण में कुलपति की जो भूमिका है वो कैसी है, इस पे सवाल होता है। मुझे लगता है कि इस पे कुलपति को बहुत जल्दी आख्या देनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से ये लगता है कि ये कानून का राज है और कानून के राज में अगर नियम कानून के हिसाब से अगर काम नहीं होगा तो एक अराजकता का माहौल पैदा होगा, जो आज डीएवी कॉलेज में जो विश्वविद्यालय का जो अस्थायी कैंपस बना है वो वहाँ देखने को मिला कि आपके खिलाफ पूरे जनपद के शिक्षक लामबंद हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई है? आपके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार का लग रहा है, सरेआम आपके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? अगर आपने एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक कुशल परिकल्पक के रूप में अगर आप विश्वविद्यालय को चलाना चाहते और चलाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो मुझे लगता है कि इस पर आपको विचार करना चाहिए और इस पर आपको अपनी आख्या रिपोर्ट भेजनी चाहिए, और अगर नहीं भेजते हैं तो इसके लिए कहीं न कहीं से आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। शेष वीडियो आगे देखने के लिए आप देखते रहिए शार्प रिपोर्टर, और हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।